नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और अच्छे भी होंगे। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप जानते ही हैं पश्चिम बंगाल सरकार ने 2024 से उच्च माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत क्लास 11 और 12 के हिंदी सब्जेक्ट के लिए एक नया सिलेबस तैयार किया है, जिसे उन्होंने सेमेस्टर में बांटा है। क्लास 11 के फर्स्ट सेमेस्टर में उन्होंने रीतिकाल के महान कवि बिहारी लाल के 10 दोहों को रखा है। आज मैं आपके समक्ष बिहारी लाल जी द्वारा रचित एक दोहा का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ को अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। चूंकि इस बार का प्रश्न एमसीक्यू बेस्ड पर आधारित है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखने की तथा सुनने की कोशिश कीजिएगा, ताकि जब भी प्रश्न पूछा जाए आप उत्तर आसानी से दे सकें। कवि बिहारी लाल द्वारा रचित एक दोहा का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ। दोहा। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्यामु हरिद्युति होई। आइए इस दोहा में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले मैं उन कठिन शब्दों का अर्थ आपको बता देता हूं, ताकि व्याख्या समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। शब्दार्थ। भव यानी सांसारिक, बाधा यानी रुकावट या विघ्न या अड़चन। यहां पर भव बाधा को आप एक साथ भी ले सकते हैं। भव बाधा यानी सांसारिक दुख, दर्द, क्लेश। हरो यानी दूर करो। नागरी यानी चतुर। सोई यानी वही या उसी के रूप में आकर या फिर दर्शन देकर। जा यानी जिसके। झाई परे, यहां पर झाई परे शब्द के कई अर्थ हैं। झाई परे यानी परछाई पड़ते ही, या फिर झलक पड़ते ही, या फिर ध्यान करते ही। श्यामु, श्यामु शब्द के भी यहां पर कई अर्थ हैं। श्यामु यानी श्याम रंग वाले श्री कृष्ण, या श्री कृष्ण, या फिर श्याम रंग वाले पदार्थ या दुख या पाप आदि। हरित यानी हरी भरी। दूती यानी चमक। हरित दूती, हरित दूती के भी यहां पर कई अर्थ हैं। इसे हम एक साथ भी देख सकते हैं। हरित दूती यानी हरे रंग वाले, या प्रसन्न, या प्रभावहीन, या निस्तेज। होई यानी होना। आइए शब्दों का अर्थ बताने के बाद अब मैं संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। संदर्भ। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, यहां पर आप पाठ्य पुस्तक का नाम दे सकते हैं, जैसे हिंदी साहित्य, कला, संस्कृति और अभिव्यक्ति के पाठ बिहारी के दोहे नामक शीर्षक कविता से ली गई है। इस कविता के रचनाकार बिहारी लाल हैं। बिहारी लाल रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के एक महान कवि हैं। यह दोहा इनकी प्रमुख रचना बिहारी सतसई से ली गई है। आइए संदर्भ बताने के बाद अब मैं प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग। यह एक भक्ति प्रधान दोहा है। प्रस्तुत दोहा में कवि बिहारी लाल जी ने सभी प्रकार के सांसारिक दुखों व कष्टों के निवारण हेतु अपनी चमत्कारिक शैली में राधा जी की स्तुति की है। इस दोहा में कवि बिहारी लाल जी ने राधा जी की आराधना की है। इस दोहे की रचना मंगलाचरण के रूप में हुई है। यह एक भक्ति प्रधान दोहा है। इस दोहा में कवि बिहारी लाल जी ने राधा जी के प्रति अपनी भक्ति भावना को व्यक्त की है। आइए संदर्भ और प्रसंग बतलाने के बाद अब मैं इस दोहा की व्याख्या आपके समक्ष शब्दार्थ बताते हुए प्रस्तुत करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की
कोशिश कीजिएगा। दोहा। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्यामु हरित दुति होई। भव बाधा यानी सांसारिक दुख या कष्ट या पीड़ा। भव यानी सांसारिक बाधा यानी रुकावट, अड़चन या विघ्न। हरो यानी दूर करो। नागरी यानी चतुर। सोई यानी वही या उसी रूप में आकर या फिर दर्शन देकर। जा यानी जिसके। झाई परे, यहां पर झाई परे शब्द के कई अर्थ हैं। झाई परे यानी परछाई पड़ते ही या फिर झलक पड़ते ही या फिर ध्यान करते ही। श्यामु, श्यामु शब्द के भी यहां पर कई अर्थ हैं। श्यामु यानी श्याम रंग वाले श्री कृष्ण या श्री कृष्ण या फिर श्याम रंग वाले पदार्थ या दुख या पाप आदि। हरित यानी हरी भरी। दूती यानी चमक। हरित दूती, हरित दूती के भी यहां पर कई अर्थ हैं। इसे हम एक साथ भी देख सकते हैं। हरित दूती यानी हरे रंग वाले या प्रसन्न या प्रभावहीन या निस्तेज। होई यानी होना। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। कवि प्रस्तुत दोहा के माध्यम से बिहारी लाल जी कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्यामु हरित दुति होई। यानी वही राधा, वही चतुर राधा मेरे सभी तरह के सांसारिक दुखों व कष्टों को दूर करे या मेरे सभी तरह के सांसारिक दुखों व कष्टों का निवारण करे या फिर मेरे सभी तरह के दैविक, भौतिक और दैहिक कष्टों को दूर करे। मेरी भव बाधा हरो यानी हे चतुर राधा, हे सुजान राधा, मेरे सभी तरह के कष्टों को दूर करो, दुखों को, पीड़ाओं को दूर करो। अगली पंक्ति देखिए। जा तन की झाई परे श्यामु हरित दुति होई। अर्थात जिसके गोरी पीली आभा वाले शरीर की परछाई पड़ने पर श्री कृष्ण हरे वर्ण के या हरे रंग के हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्नचित हो जाते हैं। कवि उस राधा से प्रार्थना करते हैं जिसके परछाई पड़ने पर प्रभु श्री कृष्ण हरे भरे हो जाते हैं, यानी प्रसन्नचित हो जाते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्यामु हरित दुति होई। यानी हे चतुरा राधिका रानी, तुम उसी रूप में दर्शन देकर मेरे सभी तरह के सांसारिक कष्टों, दुखों, पीड़ाओं और क्लेशों को दूर करो। मेरे कष्टों को वही राधा दूर करे जिसके शरीर की छाया पड़ने पर काले रंग भी हरे वर्ण के या हरे रंग के हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्नचित हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि काले रंग पर दूसरा रंग चढ़ता नहीं है। यहाँ काला रंग का अर्थ श्याम रंग वाले प्रभु श्री कृष्ण से है। नीले रंग पर जब पीले रंग की छाया पड़ती है तब नीला और पीला रंग मिलकर हरा रंग बन जाता है। यानी जिसके शरीर की छाया पड़ने पर काले रंग वाले भी हरे भरे हो जाते हैं, यानी प्रसन्नचित हो जाते हैं, यानी काले रंग वाले भी चमक दमक के हो जाते हैं। वही राधा, वही चतुर राधा मेरे सभी तरह के सांसारिक दुखों व कष्टों को दूर करे। कवि बिहारी लाल जी ने दूसरी पंक्ति में अपनी प्रतिभा से कई अर्थ भर दिए हैं, जिसे मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। उसके पहले एक बार मैं पुनः इस दोहा को पढ़ना चाहता हूँ। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्यामु हरित दुति होई। पहला अर्थ है जिस राधा के शरीर की
परछाई पड़ते ही श्याम रंग वाले प्रभु श्री कृष्ण हरे रंग के हो जाते हैं। वही चतुर राधा मेरे सभी तरह के सांसारिक दुखों व कष्टों व पीड़ाओं को हरण करे। दूसरा अर्थ देखिए, जिस राधा के शरीर की झलक पड़ते ही प्रभु श्री कृष्ण प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, वही चतुर राधा मेरे सांसारिक दुखों व कष्टों व पीड़ाओं को हरण करे। तीसरा अर्थ देखिए, जिस राधा का ध्यान करते ही श्याम रंग वाले पदार्थ यानी दुख, दैन्य, पाप आदि प्रभावहीन हो जाते हैं, अर्थात नष्ट हो जाते हैं, वही चतुर राधा मेरे सभी तरह के सांसारिक दुखों, कष्टों व पीड़ाओं का हरण करे। ध्यान दीजिएगा, इस दोहा में कविवर बिहारी लाल जी ने कई अर्थ प्रस्तुत किए हैं। आशा करता हूं आप इस दोहा का अर्थ अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए दोहा का अर्थ बतलाने के बाद अब मैं विशेष आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। विशेष प्रस्तुत दोहा में कविवर बिहारी लाल जी ने राधा के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन करते हुए उसकी शक्ति का भी वर्णन किया है। यह दोहा एक भक्ति प्रधान दोहा है। इस दोहा में कवि बिहारी लाल जी ने राधा की आराधना की है। इस दोहा में झाई परे शब्द के कई अर्थ हैं, जैसे परछाई पड़ते ही, या फिर झलक पड़ते ही, या फिर ध्यान करते ही। ठीक उसी तरह श्यामु शब्द के भी कई अर्थ हैं, जैसे श्यामु शब्द के अर्थ हैं श्याम रंग वाले कृष्ण या श्री कृष्ण या श्याम रंग वाले पदार्थ, दुख, दर्द, पीड़ा आदि। ठीक उसी तरह हरित द्युति शब्द के भी कई अर्थ हैं। हरित द्युति का अर्थ है हरे रंग वाले या प्रसन्न या प्रभावहीन या निस्तेज। प्रस्तुत दोहा में यमक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर एक ही शब्द के कई अर्थ हैं और सभी अर्थ भिन्न भिन्न अर्थ को बतलाते हैं। प्रस्तुत दोहा की भाषा सरल, सरस और रोचक है। यह दोहा ब्रज भाषा में लिखित है। आशा करता हूं आप इस दोहा की व्याख्या को अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, समझने योग्य लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।